राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार देने वाला बिल मंगलवार को लोकसभा में पास हो गया। इस संविधान संशोधन विधेयक के कानून बन जाने पर राज्य अपनी ओबीसी लिस्ट तैयार कर आरक्षण की व्यवस्था कर पाएंगे। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसद में लगातार हंगामा कर रहे विपक्ष ने इस बिल पर सरकार का समर्थन किया है। इस बिल का विरोध इसलिए भी नहीं किया जा रहा क्योंकि अगले साल होने वाले चुनावों पर भी तमाम राजनीतिक दलों की नजर है। कई राज्यों में विभिन्न जातियां ओबीसी में शामिल होने को लेकर कई बार आंदोलन कर चुकी है। आइए नजर डालते हैं उन जातियों पर जिन्हें इस कानून से फायदे की उम्मीद है। मराठा आरक्षण। पिछले एक दशक से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पूरे महाराष्ट्र में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और शिवाजी महाराज के वंशज संभाजी राजे भोसले के मुताबिक शिवाजी महाराज के बाद पहली बार मराठा समाज मराठा आरक्षण की मांग को लेकर एकजुट हुआ है। महाराष्ट्र में प्रभावशाली माना जाने वाला मराठा समाज नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण चाहता है। महाराष्ट्र की पिछली फडणवीस सरकार ने मराठा समाज को साधने के लिए आरक्षण की मांग स्वीकार कर ली थी। उन्हें ओबीसी कैटेगरी से बाहर अलग से 16% आरक्षण दिया गया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मराठा आरक्षण पर सहमति जताई थी, लेकिन इस साल 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण पर रोक लगा दी थी। मराठा समाज को उम्मीद है कि मोदी सरकार के लाए नए बिल से उनके आरक्षण की राह आसान होगी। पटेल आरक्षण। गुजरात का पटेल समाज भी लंबे समय से ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर है। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान पटेल आरक्षण का मामला खूब उछला था। पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। पटेल समाज को भी उम्मीद है कि संसद में ओबीसी बिल पास होने के बाद उनके लिए आरक्षण की राह आसान हो जाएगी। जाट आरक्षण। हरियाणा में 30% आबादी रखने वाला जाट समाज अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहा है। ओबीसी कोटा की मांग कर रहे जाट समाज के पिछले आंदोलन की तस्वीरें अब भी लोगों के जहन में जिंदा है। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने जाटों को आरक्षण देने की घोषणा की थी, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हरियाणा में जाट आंदोलन की वजह से बीजेपी को पिछले विधानसभा चुनाव में खामियाजा भी उठाना पड़ा था, जब 2019 में पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। ये बात तो पक्की है कि बीजेपी इस बार जाट समुदाय की नाराजगी का कारण नहीं बनना चाहेगी। वहीं राजस्थान में गुर्जर समाज भी कई सालों से आरक्षण की मांग कर रहा है। राजस्थान सरकार ने गुर्जरों को मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के तहत आरक्षण दे रखा है, लेकिन गुर्जर समाज और अधिक आरक्षण की मांग को लेकर समय समय पर रेल रोको आंदोलन करता रहा है। कर्नाटक में भी लिंगायत समाज ओबीसी कोटे के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% आरक्षण की मांग कर रहा है। इन सभी जातियों के आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा इंदिरा साहनी केस है। 1991 में आए इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने आरक्षण की सीमा 50% तय कर दी थी। तब से लेकर आज तक राज्य सरकारें भले ही कानून बनाकर आरक्षण का वादा कर देती हों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे सभी कानूनों पर रोक लगा देता है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मराठाओं को दिए आरक्षण पर इसी केस के तहत रोक लगाई थी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में तमाम सरकारें इस मुद्दे से कैसे निपटती है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लोकमत हिंदी को जरूर फॉलो करें।